मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक बार हम फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px इक्वल क्यू। कल जो हमने मेथड पढ़ा था वो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल क्यू था। आज dy अपॉन dx का जस्ट रेसिप्रोकल है। p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। तो सबसे पहले इसके वर्किंग रूल पर ध्यान देते हैं। वर्किंग रूल, तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले p एंड q गिवन होगा। जब p और q हमें गिवन होगा तो हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन में p dy। कल जो हम कर रहे थे p dx कर रहे थे, आज e की पावर p dy। तो जैसे हमें यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन होगा तो हम सॉल्यूशन गिवन करेंगे, हैंस द सॉल्यूशन। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो यहाँ पर हमारा जो dy अपॉन dx का था, यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx था। अब हमारा y की जगह x और dx की जगह dy रिप्लेस चेंज हो गया है। तो एक बार फिर सबसे पहले हम p और q गिवन करेंगे, वेयर p एंड q द फंक्शन ऑफ y। फिर हम सबसे पहले रूल नंबर 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करेंगे e की पावर p dy, यानी y के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेटिंग करेंगे। फिर हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy इक्वल c। तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। dx अपॉन dy प्लस हमारा यहाँ पर px है, तो हमें इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर y के विद रेस्पेक्ट। तो yx इक्वल y क्यूब। तो हेयर p इक्वल y एंड q इक्वल y की क्यूब। तो जो हमारे p एंड q है वो फंक्शन यानी फंक्शन हमारे y के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy इक्वल 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम देखते हैं एक फंक्शन y और एक y। तो यानी y के 2 फंक्शन है और x के 1 फंक्शन है। तो जिसके फंक्शन ज़्यादा होते हैं वो अपोन में आता है, यानी dy अपोन में आएगा। तो सबसे पहले हम इसको y dx इक्वल x प्लस 2y स्क्वायर dy। अब dy को dx की साइड में लाते हैं तो ये अपोन में आएगा, तो x प्लस 2y स्क्वायर। अब इस टर्म को y से डिवाइड करते हैं, क्योंकि dx अपॉन dy का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो y से डिवाइड करने पर dx अपॉन dy इक्वल x अपॉन y प्लस 2y। अब x अपॉन y को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू x इक्वल 2y, which is linear differential equation dx अपॉन dy
प्लस पी एक्स इक्वल क्यू। तो हेयर P इक्वल माइनस का 1/y, क्यू इक्वल 2y। तो सबसे पहले वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं इसका। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx p dy, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म जो हमारी dx अपॉन dy है, तो इसलिए y के विद रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे। p हमारा यहाँ पर गिवन है 1/y dy। तो 1/y का इंटीग्रेशन log y, तो इस माइनस के कारण हम log को 1/y में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y गिवन हुआ। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/y इक्वल क्यू जो गिवन है 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो y से y कैंसिल, तो x अपॉन y इक्वल 2y प्लस c। तो y की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल 2y स्क्वायर प्लस cy। तो विच इज द कंप्लीट सॉल्यूशन द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि x या y में किसके फंक्शन ज़्यादा हैं। जिसके फंक्शन ज़्यादा हैं तो उसे अपॉन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर y और y ये 2 टाइम्स है, तो इसलिए dy अपॉन में आएगा। तो अब dx अपॉन dy की मल्टीप्लिकेशन y से है, तो इस टर्म को y से डिवाइड करते हैं। जब इस टर्म को y से डिवाइड करेंगे तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में गिवन हो जाएगा, जिससे p इक्वल -1/y, क्यू इक्वल 2y। अब हम वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर p इंटीग्रेशन में dy। तो p हमें गिवन है माइनस का 1/y, जिसका इंटीग्रेशन करने पर log y, लेकिन माइनस में होने पर इसको हम 1/y में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। सिंपल इंटीग्रेशन करने पर हमें सॉल्यूशन गिवन होता है। दैट इज कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y इंटू ब्रैकेट में यानी dy इक्वल y dx। अब इस क्वेश्चन को हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। यहाँ पर y से रिलेटेड y और y यानी 2 टाइम्स है, और x से रिलेटेड ओनली x है, dx से रिलेटेड। तो इस तरह हमारा ये जो फॉर्म बनेगी dx अपॉन dy की बनेगी, क्योंकि y के फंक्शन x से मोर देन है। तो अब सबसे पहले हम इस dy को राइट साइड में ले जाते हैं, तो y dx अपॉन dy इक्वल x प्लस 2y क्यूब। अब dx अपॉन dy का जो कोफिशिएंट है y, तो इसको y से इस टर्म को डिवाइड करते हैं। तो जब y से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो dx अपॉन dy इक्वल x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर। अब x अपॉन y को dx अपॉन dy की साइड में लाते हैं, dx अपॉन dy माइनस 1/y इंटू एक्स इक्वल 2y स्क्वायर। तो इस तरह हमारा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस py इक्वल
पी एक्स इक्वल क्यू। तो हेयर P इक्वल -1/y, क्यू इक्वल 2y स्क्वायर। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको शॉर्ट रूप में IF e की पावर p dy। अब यहाँ पर जो हमारा p है माइनस का 1/y, तो IF हमारा जो गिवन हो रहा है e की -1/y dy, जिसको हम e की log y, अब माइनस होने के कारण इसको 1/y में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस द सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इक्वल क्यू हमें गिवन है 2y स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x/y इक्वल y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल, तो y की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल y की क्यूब प्लस cy। तो विच इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि dx यानी x से रिलेटेड और dy y से रिलेटेड कितने फंक्शन हैं। जिसके फंक्शन मोर देन होंगे उसको हम अपोन में, यानी यहाँ dy मोर देन है तो dy अपोन में है। अब हम dx अपॉन dy का कोफिशिएंट देखेंगे, उससे इस टर्म को डिवाइड करेंगे। हमने y से डिवाइड कर दिया, फिर हम x और y से रिलेटेड वाले फंक्शन को dx अपॉन dy की टर्म में लाएंगे, यानी px को लेफ्ट साइड में लाएंगे, जिससे कि हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। p हमें गिवन हुआ -1/y, क्यू गिवन हुआ 2y स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी वर्किंग रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, जिससे हम इंटीग्रेशन करके e की पावर में करते हैं, तो 1/y गिवन हुआ। अब हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये दिस सॉल्यूशन हमें गिवन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, जबकि कंडीशन है y0 इक्वल 0। तो ये जो y से लगा हुआ है ये x होता है, जो इक्वल में होता है ये y होता है। तो सबसे पहले एक बार फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर हमारा y से रिलेटेड फंक्शन है, tan इनवर्स y भी y से रिलेटेड फंक्शन है। तो dy से रिलेटेड यहाँ y के 2 फंक्शन है और dx से रिलेटेड x के ओनली 1 फंक्शन है। इसलिए हमारा क्वेश्चन dx अपॉन dy प्लस px इक्वल क्यू में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले इस dy को राइट साइड में ले जाते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल x माइनस tan इनवर्स y dy। अब dy को लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy इक्वल x माइनस tan इनवर्स y। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर से इस टर्म को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये dx अपॉन dy का कोफिशिएंट है। तो dx अपॉन dy इक्वल x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये x और y दोनों फंक्शन है, तो इसलिए इसे dx अपॉन dy की साइड में लाते हैं। तो dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल माइनस का tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो विच इज
linear differential equation this form. तो here P इक्वल माइनस 1/1 प्लस y, Q इक्वल माइनस का tan इनवर्स y/1 प्लस y स्क्वायर। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF गिवन करते हैं e की पावर p dy। तो e की पावर p हमारा 1/1 प्लस y स्क्वायर dy। तो जो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर जो जनरल फार्मूला है इंटीग्रेशन में tan इनवर्स का है, तो e की पावर tan इनवर्स x। तो हमें इंटीग्रेटिंग जो गिवन हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स y गिवन हुआ क्योंकि y के विद रेस्पेक्ट फंक्शन है। अब हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, hence the solution is x into integrating factor इक्वल Q हमारा जो यहाँ पर गिवन है माइनस का tan इनवर्स y/1 प्लस y स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की माइनस tan इनवर्स y dy प्लस c। तो यहाँ सबसे पहले अब हम tan इनवर्स y को t सपोज करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस y स्क्वायर dy इक्वल dt। तो अब हमारा सॉल्यूशन x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इक्वल dy/1 प्लस y स्क्वायर को हम dt लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा माइनस का t e की माइनस t dt प्लस c। अब इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल माइनस बाहर फर्स्ट फंक्शन सेम, जब e की माइनस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस e की माइनस टी माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन 1 और e की माइनस का इसको ये प्लस कर देगा e की माइनस टी डी टी प्लस सी माइनस माइनस प्लस टी ई की माइनस टी, फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस और ये माइनस ये फिर एक बार प्लस e की माइनस टी प्लस सी। अब t की वैल्यू जो हमने सपोज करी थी वो वैल्यू पुट करते हैं। तो x इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y इक्वल t हमारे पास tan इनवर्स y और e की माइनस टी tan इनवर्स y, e की पावर माइनस tan इनवर्स y प्लस e की माइनस tan इनवर्स y प्लस सी। तो इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। अब गिवन कंडीशन के अनुसार गिवन दैट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0, तो देन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर x 0 जब रखेंगे तो ये पूरा 0, यहाँ y 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हमारा tan इनवर्स 0। अब यहाँ जब 0 रखेंगे तो e की 0 की वैल्यू 1, e की 0 की वैल्यू 1 प्लस c, तो c हमारा -1 गिवन हुआ। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज द कंप्लीट सॉल्यूशन इज c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो x e की पावर माइनस tan इनवर्स y, तो tan e की पावर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा tan इनवर्स y प्लस 1, c की वैल्यू हमें गिवन जो हुई वो -1। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4,
सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में e की पावर tan इनवर्स x है, तो यानी यहाँ पर x का फंक्शन है, तो निश्चित ही ये क्वेश्चन dy अपॉन dx की फॉर्म से सोल्व होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम इसको ईच टर्म को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो फॉर्म बन रही है वो dy dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू की फॉर्म में है। तो हेयर p इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू इक्वल e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, तो p हमें जो गिवन है यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जनरली फार्मूला tan इनवर्स x का है। तो इस तरह हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स x गिवन हुआ। अब हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स x इक्वल क्यू के रूप में हमें e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर tan इनवर्स x dx प्लस c। तो अब यहाँ पर हम tan इनवर्स x को t सपोज करते हैं, तो जिसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। तो अब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इक्वल इंटीग्रेशन, अब ये भी e की पावर t, ये भी e की पावर t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम dt में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा e की t इंटू ई की t अपॉन e की t इंटू ई की t dt प्लस c। तब e की t की जब e की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो e की 2t अपॉन 2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो 1 अपॉन 2 e की पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, विच इज द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू। तो हेयर p इक्वल -1, क्यू इक्वल x e की x। तो हमें इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF e की पावर p dx। तो e की पावर p हमारा -1 है, तो यहाँ पर -1 का इंटीग्रेशन यानी e की -x। तो हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की -x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का कंप्लीट आंसर है। इसी तरह बी पार्ट
इसे कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टेन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर, तो इसको हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर इंटू वाई। तो इस वाई को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो अब ये हमारा विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इक्वल क्यू की फॉर्म में है। तो पी हमारा गिवन हो रहा है सेक स्क्वायर एक्स, क्यू गिवन होता है टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो अब इसका हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो गिवन हो रहा है ई की पावर पी डी एक्स। तो पी हमें जो गिवन हो रहा है वो सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। अब इसी तरह हम सी पार्ट यानी वाई डैश का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल ई की एक्स। तो ये एक बार फिर हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू की फॉर्म में। तो पी हमें ए वन और क्यू ई की एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स। तो पी हमें वन गिवन, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो गिवन हुआ ई की एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट का आंसर है। आज बेटा मैंने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म पढ़ाई है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्या, उसके 3 क्वेश्चन करवाए हैं और 2 क्वेश्चन मैंने अदर्स फॉर्म के करवाए हैं जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। बस बेटा आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही आपका परफेक्ट हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।